गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी बसंत भाग 2 हम पंछी उन्मुक्त गगन के अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक है शिव मंगल सुमन जी। उनकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसमें कवि ने पक्षी की भाषा कही है, पक्षी की ओर से उनकी वाणी कही है, जो अपनी आज़ादी की बात कह रहे हैं। आइए हम जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पक्षी की ओर से कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है खुला आसमान, आजाद, स्वतंत्र, कि हम पक्षी जो है स्वतंत्रता चाहते हैं। पिंजर बंद ना रह गा पाएंगे, हम उसमें नहीं गा पाएंगे। पिंजरा होता है जो पिंजरा होता है जिसमें हम पक्षी को आपने आमतौर पर बंद किए हुए देखा होगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि पक्षी कहते हैं कि हम जो खुले में रहने वाले पक्षी उस बंद पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। चाहे क्यों ना हमें, कनक होता है सोना, तीलियां होता है जो उसकी जंजीरें होती हैं, चाहे क्यों ना हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, लेकिन हम आज़ाद होना चाहते हैं। और उड़ने के लिए जब हम कोशिश करेंगे तो उनकी पुलकित होते हैं कोमल, उससे हमारे पंख टकराकर टूट जाएंगे। अगला है, हम बैठा जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कवि पक्षी के माध्यम से आगे कह रहे हैं कि हम स्वच्छ और बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, चाहे हमें सोने की कटोरी में, भला या आप क्यों ना हमें, मैदा होता है एक आटे का बारीक रूप, चाहे उसमें सोने की कटोरी में हमें मैदा खाने के लिए दिया जाए, लेकिन उससे कहीं भली है कटुक निभोरी, उससे कहीं ज़्यादा पसंद करेंगे। कटुक होती कौड़ी, निभोरी मतलब कड़वे नींबू के फल या कड़वे नीम, निभोरी होता है नीम, नीम एक बहुत कड़वा फल होता है। तो कहते हैं कि हम जो स्वच्छ बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम उस पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कि यदि चाहे हम उस पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदा भी दिया जाए खाने के लिए, अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए, उससे कहीं ज़्यादा पसंद हम नीम के कड़वे फल को खाना पसंद करेंगे। अगला है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि आगे कह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि यदि आप सोने की जो जंजीरें हैं उसमें बंधन होकर हम अपनी सारी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं, बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस हम एक, हमारा सपना ही रह गया है कि जो हमारे तरु होता है पेड़, फुनगी होता है ऊंची ऊंची शाखाएं, उन पर जो हम ऊंची ऊंची टहनियों पर झूलते थे, वो हमारे एक सपना ही रह गया है। आगे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नम की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कभी आगे कह रहे हैं
कि हमारे ऐसे अरमान थे कि नीले नभ, नीले मतलब नीला, नभ मतलब आसमान, कि उस नीले आसमान की सीमा पाने तक, यानी कि दूर तक, सीमा होता है बाउंड्री, ऐसे थे हमारे, ऐसे अरमान थे कि इस नीले आसमान में स्वतंत्र रूप तक पूरी तरह से उस सीमा को पाने की हमारी चाह थी। लाल किरण सी चोंच खोलकर, हमारी अपनी लाल चोंच खोलकर चुगते तारे, तारक अनार के दाने, उन तारों को अनार रूपी दाने के तौर पर हम उन्हें चुगते, जो उन्हें आसमान में दिखाई देते थे। आगे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कभी आगे कह रहे हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो हमारी इन पंखों से उड़ने की आपस में स्पर्धा होती, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता होती, कंपटीशन होता। क्षितिज होता है सीमाहीन, जहाँ पे किसी कोई सीमा ना हो, अंतहीन। क्षितिज होता है बहुत दूर, जहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पर एक आसमान को आपको पर्वत पे स्पर्श करते हुए दिखाई देता हो, जहाँ से आगे लगता है कि आसमान जो है वो पहाड़ जो है उस आसमान की ओर छू रहा है, तो उसे कहते हैं क्षितिज। तो बोलते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो वो कहते हैं कि हमारी इन पंखों से उड़ने की वो प्रतिस्पर्धा होती थी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता था, या तो हम वहाँ पर पहुँच जाते थे, उस सीमा को पा लेते थे, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उड़ते उड़ते हम वहाँ पे अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे। आगे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघन न डालो। कभी आगे कह रहे हैं कि पक्षी बोल रहे हैं कि नीड़ ना दो, यानी नीड़ होता है टहनी, चाहे हमारा घोंसला छीन लो, चाहे टहनी का आश्रय छीन बिन कर डालो, चाहे उस टहनी को काट डालो जहाँ पे हम बसेरा करते हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघन ना डालो। लेकिन इस ईश्वर ने हमें स्वाभाविक रूप से पंख दिए हैं, उस पंख को में उड़ने में हमें कोई बाधा मत डालो और हमें आज़ाद कर दो। ठीक है, तो आज ये कविता थी जिसके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन, जो कि अपनी बात इन पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो हमें, चाहे हमें कितनी भी सुख सुविधा उस पिंजरे के अंदर दो, लेकिन हम उसको सबसे ज़्यादा खुश खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहता हुआ नदी का पानी पीना चाहते हैं, जिसके पक्षियों ने इस आज़ादी के बारे में बात कही है। तो बच्चों, आज हमने इसकी कविता का पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर अपने फेयर नोटबुक में कीजिएगा और मुझे शो कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की इसमें कोई मुश्किल आती है तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।